हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, अगर आप भी दोस्तों क्लास 11th में पढ़ते हो और 16 मार्च को प्यारे बच्चों फिजिक्स का पेपर देने जा रहे हो तो इस वीडियो को आप लोग पूरे ध्यान से देखेगा, क्योंकि आप सभी बच्चों के लिए फिजिक्स का 100% वायरल क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं, जो 100% आपके परीक्षा में देखने के लिए मिलेगा। जो जो प्रश्न बताऊंगा 100% आपके परीक्षा में रहेंगे। आप क्वेश्चन देख कर कह सकते हो कि हाँ सर जी ये बिल्कुल असली क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों शानदार से सेशन को करते हैं फटाफट स्टार्ट। चैनल से आप लोग पहली बार जुड़े हो तो सारे के सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि 2027 में अगर इंटरमीडिएट का फाइनल परीक्षा दोगे तो यहाँ पर सबसे बेहतरीन आपको तैयारी कराई जाएगी। ठीक है, और सब्जेक्टिव आंसर लेने के लिए इस नंबर पे मैसेज कर व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1 से लेकर 70 तक ऑब्जेक्टिव रहेंगे मेरे प्यारे बच्चों। 70 नंबर का परीक्षा ले जाएंगे, 3 घंटा 15 मिनट का समय दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन की ओर बढ़ते देख लीजिए, यही क्वेश्चन आपके परीक्षा में रहने वाला है। देखो मेरे प्यारे बच्चों 1 से लेकर 70 तक ऑब्जेक्टिव दिए जाएंगे, जिसमें से आपको 35 ऑब्जेक्टिव का जवाब देना होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन भी आप लोग देख लो प्यारे बच्चों। ये क्वेश्चन पहला नंबर क्वेश्चन में आपको देखने के लिए मिलेगा, यदि दो आवेशित कणों को दूरी को आधी कर दी जाए तो उसके बीच में मध्य बल क्या हो जाएगा। यानी कि मेरे प्यारे बच्चों दो आप जो होता है प्यारे बच्चों आवेशित दूरी कर दी जाए तो आधी कर दी जाए तो उसका कणों का मध्य बल होगा तो क्या हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों पहला नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से 4 गुना हो जाएगा। करेक्ट आंसर की बात की जाए तो पहला नंबर क्वेश्चन का डी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है प्यारे बच्चों, परीक्षा में आपको हूबहू यही सारे प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेगा। और दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या रहेगा यहाँ पर देख लीजिए प्यारे बच्चों। यहाँ पे दूसरा नंबर क्वेश्चन भी देख लो। कहा जा रहा है प्यारे बच्चों ताप के बढ़ने से परावैद्युतांक स्थिरांक के का मान क्या होता है। यानी कि ताप बढ़ने से परावैद्युतांक स्थिरांक का मान क्या होता है। तो आप सभी बच्चों को बता दो मेरे प्यारे बच्चों, ताप बढ़ने पर के का मान क्या होता है, घटता है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना घटता है। ए नंबर बी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। यानी कि पहला नंबर क्वेश्चन का क्या मैंने बताया तो मेरे प्यारे बच्चों 4 गुना, दूसरा का क्या मैंने मेरे प्यारे बच्चों तो घटता है। ठीक है, तो यानी से यहाँ से हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों पहला का डी, दूसरा का बी। और अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लो 3 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा तो तीसरा का भी ए नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखो प्यारे बच्चों कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस राशि का जो होता है प्यारे बच्चों एसआई मात्रा किलोमीटर इनवर्स जो होता है प्यारे बच्चों लिखा जा सकता है। ठीक है, तो किसका मान को लिखा जा सकता है तो आप लोग को याद रखना है, यहाँ पे प्रतिरोध के मान को लिखा जा सकता है। ए नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखो, एक पिंड को विस्थापित समीकरण में AT + BT स्क्वायर इज इक्वल टू द्वारा की जाती है तो उसका त्वरण पिंड क्या हो जाएगा। यानी पिंड का त्वरण क्या हो जाएगा तो आप लोग को याद रखना है, पिंड का जो त्वरण होगा जो 2b हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 2b हो जाएगा। यानी कि सही आंसर ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लो कि अगर किसी कण को विस्थापन समय ग्राफ में y = mx + c द्वारा निरूपित किया जाता है तो गतिशील है। यानी कि गतिशील कण कौन हो जाएगा। ठीक है, याद रखना नियत वेग से रहता है। यानी कि सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लो प्यारे बच्चों, सदिश आई कैप प्लस जे कैप एक्स अक्ष के साथ बना कोण क्या होता है। ठीक है, तो एक्स अक्ष के साथ बना कोण 45 डिग्री यानी 45 डिग्री हो जाएगा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया यहाँ पर देखो, सदिश इफ वेक्टर बराबर आई 4i कैप माइनस 3 जे कैप का लंबा दूसरा सदिश क्या हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरा सदिश क्या हो जाएगा तो मेरे प्यारे बच्चों 7k कैफ हो जाएगा ना। तो याद रखिएगा सी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगर ए क्रॉस देखिए ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हो तो बराबर में 0 हो तो बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर तो एक वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर का मान क्या हो जाएगा। ठीक है, इसका मान क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, याद रखना 0 कैपिटल ने ओ कैपिटल हो जाएगा, यहाँ समझ सकते हो यहाँ से। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखो, आर त्रिज्या वाले वृत्तीय पथ में भी गतिशील आधा वृत्त हो तो करने वाला कण का औसत त्वरण क्या होगा। तो औसत त्वरण क्या हो जाएगा तो मेरे प्यारे बच्चों 2v² बटा में πr हो जाएगा। यानी कि सही आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लो प्यारे बच्चों, 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, गुरुत्व के अधीन में मुक्त गिरती हुई वस्तु का एक समान होता है तो एक समान सिर्फ मेरे प्यारे बच्चों त्वरण होगा। क्या होगा, त्वरण हो जाएगा। यानी कि सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। किसी पिंड में समरूप बल में लगाने पर कौन सा निम्नलिखित में से स्थिर रहता है, तो कौन स्थिर रहता है तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों 13 नंबर क्वेश्चन का भी बी नंबर हो जाएगा, त्वरण रहता है। यानी कि बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि लंबा जो होता है प्यारे बच्चों अभिलंब का अभी के दोगुना कर दिया जाए तो घर्षण गुणांक का मान क्या हो जाएगा। तो घर्षण गुणांक का मान क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, समान रहेगा। ठीक है, तो सी नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लो कि किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु को गतिज ऊर्जा 1 जूल है तो उसका वेग क्या हो जाएगा। तो उसका वेग क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 1 पॉइंट क्या हो जाएगा 1.4 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा ना। तो ठीक है, तो याद रखिएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, एम द्रव्यमान की वस्तु को रैखिक संवेग p है तो उसकी गतिज ऊर्जा होगी, इसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगा जो मेरे प्यारे बच्चों p² बटा में 2m हो जाएगा, यानी p² बटा 2m। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखो, द्रव्यमान m तथा गति में हो तो टकराता है तो दिया गया संवेग क्या हो जाएगा, इसका संवेग क्या हो जाएगा तो 17 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
2 MV हो जाएगा ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो कि समान ताप पर दो बल जो होता है प्यारे बच्चों बॉल टकराते तो संक्षिप्त भौतिक ऊर्जा से क्या हो जाएगी, तो इसका भी आप लोग को याद रखना डी नंबर संवेग रहेगा, यानी कि डी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 19 नंबर क्वेश्चन का भी सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लो, समान द्रव्यमान के दो कणों में स्थिर में ए वेक्टर का निकाय में आप केंद्र जो होता है प्यारे बच्चों द्रव्यमान का केंद्र का त्वरण होगा, तो इसका केंद्र का त्वरण की बात कर दिया जाए, याद कर लो जगह यहाँ से बी नंबर हो जाएगा ए वेक्टर क्रॉस में क्या हो जाएगा ए वेक्टर बटा में 2 हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन भी यहाँ पर देख लो, यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 21 नंबर क्वेश्चन का भी सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नियत रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पर देख लो, जो बच्चे चैनल से आप लोग पहली बार जुड़े हो तो सारे के सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर दोस्तों के पास इस वीडियो को जितना हो सके आप लोग शेयर कीजिए, क्योंकि पूरा गारंटी है प्यारे बच्चों। और इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज कर व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। 100% यहाँ पे सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव का सबसे पहला आंसर यहीं पर दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो एक ठोस गोला तथा पतले जो होता है गोलीय खोल में द्रव्यमान होता था उसके व्यास के गिर्द में जो होता है प्यारे बच्चों जड़त्व अघूर बराबर हो तो उसके त्रिज्या का बीच अनुपात क्या हो जाएगा, तो त्रिज्या के बीच अनुपात क्या हो जाएगा, याद रखना √5 अनुपात में क्या हो जाएगा √3, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों √5 रेशियो √3 हो जाएगा, यानी कि इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लो, खोखले गोले के भीतर गुरुत्व विभव क्या हो जाएगा, यानी कि खोखले गोले के भीतर गुरुत्व विभव क्या हो जाएगा, तो समरूप रहता है, यानी कि सही आंसर की बात की जाए तो बी नंबर ऑप्शन आप लोग को बिल्कुल याद रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो बच्चों, कहा जा रहा है कि एक वलय का द्रव्यमान में एम हो तो इसकी त्रिज्या आर हो तो गुजरते हुए एक तल में लंबवत अक्ष में पड़ता है उसके जड़त्व अघूर्ण क्या हो जाएगा, इसका जड़त्व अघूर्ण क्या हो जाएगा, याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों MR² हो जाएगा, यानी कि डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा जो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब दूध को माथा जाता तो मक्खन अलग हो जाता है, इसका कारण क्या है, जब दूध को माथा जाता तो मक्खन अलग हो जाता है, इसका कारण मात्र एक है बच्चों, जिसका नाम है अपकेंद्र बल। अपकेंद्र बल के कारण ही दूध को मथा जाता है तो मक्खन अलग होता है, अगर अपकेंद्र बल नहीं लगेगा तो मथा हुआ जो होता दूध जो अलग नहीं होगा। ठीक है, द्रव्यमान एक पिंड में घूर्णन अक्ष के परित है, समान जो होता है पैर बच्चों घूमता है, इसका कोणीय संवेग क्या हो जाएगा, इसका कोणीय संवेग होता है जो मेरे पैर बच्चों आई ओमेगा हो जाएगा ना, आई ओमेगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या है, तो डी नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है। 27 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखो, कहा जा रहा है कि एक ठोस गोले जो बाहर जो होता है पैर बच्चों GM/x है, तो जी का गुरुत्वाकर्षण नियंत्रक तथा जो होता है पैर बच्चों m द्रव्यमान में इसमें x है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, तो यहाँ से याद रखना बिंदु P गोले के केंद्र से पे दूरी हो जाएगा ना, तो ठीक है, याद रखिएगा। सी नंबर, किसी वस्तु का संवेग 20% बढ़ा दी जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा का वृद्धि होगी, यानी गतिज ऊर्जा की वृद्धि क्या हो जाएगी, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से हो जाएगा 44%, यानी कि 44% हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन को, एक ठोस गोलों के जो होता है प्यारे बच्चों क्षैतिज इसकी जो होता है प्यारे बच्चों कोणीय गतिज ऊर्जा रेखीय गतिज ऊर्जा के अनुपात के बराबर होगा, तो क्या हो जाएगा, तो 29 का भी सही आंसर। तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा 29 का भी ए नंबर हो जाएगा, 2 में क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, यानी कि ए नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन भी देख लो, कहा जा रहा है पृथ्वी की त्रिज्या जो होता है प्यारे बच्चों r तथा द्रव्यमान m है, तो गुरुत्वीय जो होता है प्यारे बच्चों g तथा कैपिटल G का अनुपात बराबर होगा, तो किसके बराबर हो जाएगा, तो मेरे प्यारे बच्चों m/r² के कैपिटल R² के बराबर हो जाएगा, तो सी नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना 30 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसके मेरे प्यारे बच्चों कृत्रिम उपग्रह की दूरी जो होता है दूरी बराबर होगी, तो कृत्रिम उपग्रह की जो दूरी बराबर होगा तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों r के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ए नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है। यहाँ पर देख लो प्यारे बच्चों 32 नंबर क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर 8 दिन लग जाएंगे, 32 का भी हो जाएगा ए नंबर। यहाँ पे 33 का क्या हो जाएगा, तो 33 का भी आप लोग को याद रखना पूर्वतः रहेगा, यानी कि सी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, सुदृढ़ गुणांक का विमीय सूत्र क्या होता है, इसका भी विमीय सूत्र आप लोग को याद रखना है। यहाँ से 34 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर की बात किया जाए तो 34 का हो जाएगा क्या, तो 34 है ना, तो 34 का क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों बी नंबर m इनवर्स की घात -2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दो, ताप की वृद्धि का प्रत्यास्था गुणांक क्या हो जाएगा, ताप में वृद्धि के साथ प्रत्यास्था गुणांक नियत रहता है, सी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। 36 भी देख लो प्यारे बच्चों, 36 का क्या हो जाएगा, तो इसका भी हो जाएगा ए नंबर अनंत रहेगा। और यहाँ पर देख लो प्यारे बच्चों 37 का क्या हो जाएगा, इसका भी सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका भी लिख लीजिएगा ए नंबर हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ से भी आप लोग को याद रखना है, यहाँ से भी हो जाएगा सी नंबर। और यहाँ पर देख लो प्यारे बच्चों कहा जा रहा है यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर हो जाएगा क्या, तो यहाँ पर भी आप लोग को याद रखना है बी नंबर मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर देख लो, यहाँ पर देखो ध्वनि का प्रबलता निर्भर करती है, यानी ध्वनि का जो प्रबलता होती है जो किस पर निर्भर करती है, तो आप लोग को याद रखना है प्यारे बच्चों, ध्वनि का जो प्रबलता होता है ना जो किस पर निर्भर करती है, तो आप लोग को याद रखना है कि किसके पर निर्भर करती है, आवृत्ति पर, यानी कि ए नंबर हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 69 का ए नंबर हो जाएगा। और 70 का भी आप लोग को क्या याद रखना है मेरे प्यारे बच्चों, तो बढ़ती है ए नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है। तो मेरे प्यारे बच्चों इस वीडियो में आप
सभी बच्चों के लिए मैंने बता दिया सारे प्रश्न। यहाँ पर देख लीजिए नीचे सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाता है, तो इसका भी वीडियो आप लोग के लिए बना दूंगा। नहीं तो सब्जेक्टिव का डायरेक्ट आंसर चाहती हो तो इस नंबर पर मैसेज करो, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लो। 100% आंसर सबसे पहले अभी तुरंत दिया जाएगा, तो जल्दी से ज्वाइन कर लो। इस नंबर पर मैसेज करोगे, इधर से लिंक जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप का, सारे बच्चे ज्वाइन कर लीजिएगा। और 2027 में अगर चाहते हो कि इंटर बोर्ड परीक्षा में 450 नंबर से भी अधिक नंबर लाएं, तो सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसे ही 11वीं की वार्षिक परीक्षाएं समाप्त होती है, आप सभी बच्चों का रेगुलर क्लास चालू कर दिया जाएगा। तो सारे बच्चे तैयार रहिएगा, 2027 के बोर्ड परीक्षा में आपको फोड़ना है। तो क्योंकि पूरा आप लोग को प्रिपरेशन यहाँ पे कराया जाएगा। ऑब्जेक्टिव की रही चाहे बात, सब्जेक्टिव, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, बिल्कुल बेहतरीन तरीका से पढ़ाया जाएगा। तो सारे बच्चे सब्सक्राइब सारे बच्चे जरूर कर लीजिएगा। इस नंबर पर मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लो। मिलते हैं नए से वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।